Hello guys, welcome back to my YouTube channel after a very long time. Okay, this lecture is for +1 class and in this lecture we will discuss about wave character. Okay, and numericals on the wave character. This is our 4th lecture because in last lecture we have discussed about the characters of the wave, that is वेवलेंथ हो सकता है, एम्पलीट्यूड है, फ्रीक्वेंसी है, वेव नंबर है, वो हम सारा डिस्कस कर चुके थे, लेकिन न्यूमेरिकल्स रह गए थे इनके बेस पे। तो वो आज हम न्यूमेरिकल्स करेंगे कि जो वेव करेक्टर्स हैं लाइक दैट वेवलेंथ क्या होती है और फ्रीक्वेंसी क्या है, उनके बेस पे न्यूमेरिकल्स हैं। तो थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं पीछे वाला कि कोई भी वेव जो होती है, कंप्लीट एक वेव जो है वो इस तरीके से होती है। कंप्लीट एक वेव के अंदर मतलब वेव को कंप्लीट बोला जाए तो इसमें एक क्रेस्ट होगा और एक क्या होता है, ट्रफ होता है। ये क्या है, क्रेस्ट, और नीचे वाला क्या होता है, ट्रफ होता है। ठीक है, क्रेस्ट और ट्रफ कंप्लीट मिलकर क्या बनाती है, एक वेव का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, फिर आपने पढ़ा था यहाँ पर एम्पलीट्यूड भी होता है, इसकी वेवलेंथ भी होती है। वेवलेंथ दो कॉन्जिगेटिव क्रेस्ट के बीच का जो डिस्टेंस होता है, कॉन्जिगेटिव क्रेस्ट के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या कहलाता है, वेवलेंथ कहलाता है। ठीक है, और जो एम्पलीट्यूड होता है, एम्पलीट्यूड क्या रहेगा कि मैक्सिमम हाइट किसकी, क्रेस्ट की, या फिर मैक्सिमम डेप्थ ऑफ ट्रफ। ये तो गहराई होगी ना नीचे की तरफ, जितना नीचे की तरफ जाएगा ये ट्रफ जो है वो उसकी डेप्थ ही होती चली जाएगी। तो मैक्सिमम डेप्थ ऑफ द ट्रफ इज नोन एज द एम्पलीट्यूड। ओके, फ्रीक्वेंसी फिर हमने पढ़ी थी कि भी 1 सेकंड के अंदर कितनी नंबर ऑफ वेव्स जो है वो पास होती है। ओके, वो क्या था हमारे पास, फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी को हम किससे डिनोट करते हैं, न्यू से डिनोट करते हैं। और फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज होती है। लैम्डा को हम किससे डिनोट करते हैं, मतलब कि जो वेवलेंथ होती है उसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। लैम्डा का सिंबल ये होता है और फ्रीक्वेंसी का सिंबल ये होता है। ठीक है, लैम्डा तो सिंपल डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस की यूनिट मीटर, सेंटीमीटर, पिकोमीटर, एंगस्ट्रॉम। ओके, ये हो सकती है। तो एंगस्ट्रॉम अगर किसी को नहीं पता हो कि एंगस्ट्रॉम ऐसे लिखते हैं, और ये किसके बराबर होता है, 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, और बाकी सभी यूनिट्स आप सब्सिडियरी यूनिट्स जो है वो जानते ही हैं, फर्स्ट चैप्टर में कंप्लीट हो चुके हैं वो। ये फ्रीक्वेंसी होती है। एक और होता है न्यू बार। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, वेव नंबर। वेव का कितना नंबर, 1 सेंटीमीटर लेंथ में से कितने नंबर ऑफ वेव्स पास करती हैं, वो क्या कहलाता है, वेव नंबर कहलाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे। तो अब इन बेस पे न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है, एक रिलेशन और था, वो भी हमने पढ़ा था, किसके बीच में, सी, न्यू और लैम्डा के बीच में। तो वो क्या था, C = न्यू इंटू में लैम्डा। ओके, C = न्यू इंटू लैम्डा। C क्या है, वेलोसिटी ऑफ द लाइट, और आप सभी अच्छे से जानते हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, लाइट की जो वेलोसिटी है वो किससे रिप्रेजेंट की जाती है, C से इसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, और ये न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है, और ये क्या होता है, वेवलेंथ होता है। तो इस बेस पे हम न्यूमेरिकल सोल्व कर रहे हैं। तो चलो 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या कहता है हमारे पास, स्टेटमेंट पढ़ेंगे कि येलो लाइट है, एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल बेटा, एनसीईआरटी सोल्व करवाऊंगी पहले मैं आपको सभी। ये कहता है कि येलो लाइट है, उसकी जो वेवलेंथ है वो है 580 नैनोमीटर। येलो लाइट हैविंग वेवलेंथ, हम डायरेक्ट लिख लेते हैं इसको, वेवलेंथ कितना, 580 नैनोमीटर। ठीक है, 580 नैनोमीटर है। आपको कैलकुलेट क्या करना है, न्यू कैलकुलेट करना है और न्यू बार कैलकुलेट करना है। ठीक है, न्यू बार कैलकुलेट करना है। तो पहले आप देखेंगे क्या क्या गिवन है आपको, लैम्डा दे रखा है, कितना है, 580 नैनोमीटर। न्यू बार, आपने एक चीज़ पढ़ी थी कि जो न्यू बार होता है वो किसके बराबर होता है, 1/में लैम्डा के बराबर होता है। ओके, तो यहाँ से तो न्यू बार आ जाएगा, आ गया ना, न्यू बार आ जाएगा। और आपको क्या चाहिए, फ्रीक्वेंसी चाहिए। फ्रीक्वेंसी के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या लगाओगे आप, C = न्यू इंटू में लैम्डा। बेटा पहले आप ये देखा करें कि क्या चीज़ आपको गिवन है और आपको कैलकुलेट क्या करना है, और उनके बीच में रिलेशन क्या हो सकता है। ठीक है, कि कहाँ से आप वो चीज़ कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसके सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा, कैलकुलेट करेंगे हम, न्यू बार ही कैलकुलेट कर लेते हैं पहले। न्यू बार = 1 में लैम्डा। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू कितनी है, लैम्डा कितना, 580 नैनोमीटर। तो 580 10⁻�9, क्योंकि नैनो कितना होता है बेटा, 10⁻⁹ होता है। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 580 1 0 पॉइंट, ठीक है, 0 अगेन 0 फिर 0, अब कितने पे जाएगा ये 0, 580 और 2 पे 0, 8 × 16, 5 × 10 11। ठीक है, तो 1 पे ही जाएगा ये 0.001, 0.00001 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁹ हो गया ना ये, क्योंकि इसको मैं ऊपर ले जाऊंगी तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो अब इसको हम कितना लिख सकते हैं, 1 × 10⁻⁶।
कितना लिख सकते हैं 1 इंटू 10 की पावर 6। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या है नंबर ऑफ वेव्स। ओके, तो ये आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, पर मीटर क्लियर होगी बात। 1 इंटू 10 की पावर 6 पर मीटर। अब क्या कैलकुलेट करना है हमें, न्यू फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी के लिए हमारे पास यही फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि लैम्डा भी यहाँ पे है और सी की वैल्यू हमें पता ही है। तो न्यू कैलकुलेट करना है तो लिखेंगे वी नो दैट व्हाट सी इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा। ओके, न्यू कैलकुलेट करना है तो न्यू को इधर रखेंगे और लैम्डा को इधर ले आएंगे। तो सी डिवाइडेड बाय लैम्डा, सी कितना है 3 इंटू 10 की पावर 8। ओके, और लैम्डा आपने कैलकुलेट कर ही लिया। सॉरी, लैम्डा तो गिवन है आपको, कितना है 580 इंटू 10 की पावर -9। ठीक है, 580 इंटू 10 की पावर -9। क्लियर। अब इसको सोल्व करेंगे, पहले तो पावर सोल्व करेंगे आप। 3 डिवाइडेड बाई 580 मल्टीप्लाइड बाई, इसको ऊपर ही ले जाते हैं, ये माइनस में ऊपर जाएगी प्लस में हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा 9 और 8 17। तो 10 की पावर कितना हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे इसको, 580 इधर आएगा और 3 इधर चला जाएगा, तो 0.0 अगेन 0 नहीं जाएगा, फिर से 0। अब कितने में जाएगा ये 5 30। ठीक है, 6 पे तो ज़्यादा हो जाएगा, 5 पे, ठीक है 5 पे चला गया ये, तो कितना 2900। तो 0 पॉइंट कितनी वैल्यू आ गई यहाँ पर 0.005 इंटू 10 की पावर 17। ओके, जब अगर मैं पॉइंट हटाऊँ तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 10 की पावर 14। ओके, अगर ये सोल्व नहीं होता तो देखेंगे आप कैसे सोल्व करेंगे इसको। जैसे आपको ये वाली वैल्यू गिवन है 0.005 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 17। ओके, अब देखो मुझे यहाँ से पॉइंट हटाना है, तो कैसे हटाएंगे कि बी पॉइंट हटाने के लिए नीचे कितना करना पड़ेगा, मुझे 1000 करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से पॉइंट हट जाएगा, सिर्फ 5 रह गया। 10 की पावर 3 बोल सकते हैं इसको, 10 की पावर 3, ये 10 की पावर 17, ये 10 की पावर 3, या फिर 10 की पावर 3 को ऊपर लेकर जाओगे तो माइनस क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो कितना बचेगा बेटा 10 की पावर 14। ओके, तो आपके पास क्या आ गया, न्यू फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई 5 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज। क्लियर। तो ये न्यूमेरिकल था सिंपल सा, कि आपको क्या गिवन था, वेवलेंथ गिवन था, आपको कैलकुलेट क्या करना था, फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर। तो आपको इनके बीच में रिलेशन पता होता कि जो वेव नंबर होता है वो किसके बराबर होता है 1 में लैम्डा। लैम्डा की यूनिट क्या होती है मीटर, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है पर मीटर लिखा है। ठीक है, तो लैम्डा की वैल्यू आपको गिवन थी और न्यू हमने कैलकुलेट कर ही लिया, तो यहाँ से ये कैलकुलेट हो जाएगा। तो किसमें आ गई वैल्यू 5 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज। ये क्या आ गई हमारे पास फ्रीक्वेंसी। ठीक है, नोट डाउन करो इसको, नेक्स्ट करते हैं। रब कर देते हैं इसको, सेकंड न्यूमेरिकल देखते हैं। देखेंगे सेकंड न्यूमेरिकल अगेन एनसीईआरटी। इफ वॉयलेट एंड रेड लाइट has wavelength 400 nanometer and 750 nanometer. ठीक है, express these in frequencies। ठीक है, दोनों की आपको क्या कैलकुलेट करनी है बेटा, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो इजीली तरीके से हो जाएगा, फ्रीक्वेंसीज कैलकुलेट करनी है। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। वॉयलेट और रेड लाइट है जिसका आपको वेवलेंथ गिवन है, एक तो कितना है 400 नैनोमीटर वॉयलेट लाइट के लिए, और रेड लाइट के लिए कितनी वेवलेंथ गिवन है आपको 750 नैनोमीटर। ओके, तो इसके लिए आपको फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। तो देखेंगे यहाँ पे वेवलेंथ ऑफ वॉयलेट कलर वो कितना दे रखा है आपको 400 नैनोमीटर एंड वेवलेंथ ऑफ रेड कलर वो कितना गिवन है 750 नैनोमीटर। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी निकाल दी है, फिर से वही फॉर्मूला लगेगा C इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा। ओके, इसके लिए अगर आप कैलकुलेट करेंगे C इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा, तो लैम्डा तो आपको गिवन है, आपको क्या कैलकुलेट करना है न्यू। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, न्यू इज इक्वल टू C डिवाइडेड बाय लैम्डा। ठीक है, वॉयलेट लाइट के लिए तो C की वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ द लाइट एंड लैम्डा यू हैव टू गिवन दैट इज 400 नैनोमीटर, 400 इंटू 10 की पावर -9। क्लियर। तो फिर से वैल्यू ऊपर जाकर कितनी हो जाएगी 3 डिवाइडेड बाई 400। इसको यहीं पे सॉल्व कर लो,
ये कितना हो जाएगा, तो इसको ऐसे सोल्व करते हैं, पहले तो पावर को सोल्व करो। 10 की पावर 9 ऊपर चला जाएगा तो ये कितना हो गया 10 की पावर 17। ठीक है, जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये 10 की पावर 2 अगेन नीचे है तो ऊपर कितना रह जाएगा 10 की पावर 15। यहाँ से ये कैंसिल आउट, इसको सोल्व करो 0.7, ठीक है 20। ओके, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी ये 0.75 इंटू 10 की पावर 15, 0.75 इंटू 10 की पावर 15। क्लियर होगी ये बात। अब चलते हैं इस पे, रेड लाइट के लिए निकालना है आपको। फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई है, वॉयलेट लाइट के लिए फ्रीक्वेंसी कितनी आई है 0.75 इंटू 10 की पावर 15। ओके, इसको भी जब आप सोल्व करेंगे 75 टोटल 75 लेकर आएंगे तो 10 की पावर कितना हो जाएगा 13 हर्ट्ज हो जाएगा। ओके, यहाँ जो रेड लाइट की वेवलेंथ आपको गिवन है, क्या कैलकुलेट करनी है फ्रीक्वेंसी, तो फिर से वही फॉर्मूला C इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा रेड लाइट के लिए, तो न्यू इज इक्वल टू C डिवाइड बाई लैम्डा रेड लाइट के लिए, दैट इज 3 इंटू 10 की पावर 8, और लैम्डा कितना है रेड के लिए 750 नैनोमीटर, 750 नैनोमीटर। ठीक है, तो सोल्व करेंगे इसको 750 नैनोमीटर के लिए कितना वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे 10 की पावर -9 अगेन, तो 3 डिवाइडेड बाई 750 10 की पावर, इसको सोल्व करेंगे ऊपर ले जाएंगे 17 10 की पावर 17, इसको सोल्व करो 3 0 0 अगेन 0 फिर से 0, नहीं अब तो जाएगा ये, कितने पे जाएगा 7 14 27 7 चौका 28 4 पे। ठीक है, तो कितनी वैल्यू आ गई यहाँ पर 0.004 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 17 और 4 इंटू 10 की पावर 14। ठीक है, हर्ट्स कितनी वैल्यू आ जाएगी 4 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्स। फ्रीक्वेंसी आ गई बेटा ये, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 4 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्स, और इसकी कितनी आई है वॉयलेट लाइट के लिए 75 इंटू 10 की पावर 13 हर्ट्स आई है। वेवलेंथ कितनी थी, अपोजिट थिंग की वेवलेंथ इसकी कितनी थी 400 नैनोमीटर, और इसकी कितनी होती है 750 नैनोमीटर। जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी कैसी आएगी कम आती है। तो ये नेक्स्ट न्यूमेरिकल था, इसको भी आप नोट डाउन करेंगे। रब कर चुके हैं इसको, नेक्स्ट न्यूमेरिकल करेंगे। अगेन एनसीईआरटी, कैलकुलेट लैम्डा फ्रीक्वेंसी मतलब वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर, ठीक है, ऑफ लाइट whose time period is 2 इंटू 10 की पावर -10 सेकेंड। ठीक है, 2 इंटू 10 की पावर -10 सेकेंड। आपको टाइम गिवन है, टाइम गिवन और आपसे पूछ लिया क्या लैम्डा वेवलेंथ कैलकुलेट करो, न्यू फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर। तो बेटा टाइम पीरियड दे दिया तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि भी फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के बीच में रिलेशन था कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो किसके बराबर होती है 1 में टाइम। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी तो निकल जाएगी इजीली, फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी तो लैम्डा भी आ जाएगा, और लैम्डा आ जाएगा तो आप वेव नंबर भी कैलकुलेट कर सकते हो, वेव नंबर हो जाएगा ना, क्योंकि जो लैम्डा और फ्रीक्वेंसी है वो तो सी के अकॉर्डिंग निकल जाएगी। तो हमारे पास सबसे पहले लैम्डा भी तो होना चाहिए ना। ठीक है, तो पहले आपको क्या है, पहले आप क्या कैलकुलेट करेंगे न्यू फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे। तो सॉल्यूशन के दौरान क्या होगा कि न्यू इज इक्वल टू 1 में टाइम। ओके, तो 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 की पावर -10 हो जाएगा इतना। इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 0.5 इंटू 10 की पावर 10 कंप्लीट ये जाएगा, क्योंकि ऊपर जाएगा वैल्यू किस में हो जाएगी प्लस में हो जाएगी। 10 की पावर -10 सेकेंड गिवन है, 10 की पावर यस -10। ओके, तो इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा ये 5 इंटू 10 की पावर 9। फ्रीक्वेंसी है हर्ट्स, 5 इंटू 10 की पावर 9 हर्ट्स। ठीक है, फिर आगे देखो आप न्यू आ गया हमारे पास। अब क्या कैलकुलेट करना है, लैम्डा आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। लैम्डा कैलकुलेट करने के लिए वी नो दैट हमें पता है क्या C इज इक्वल टू न्यू इंटू में लैम्डा। अब लैम्डा कैलकुलेट करेंगे तो न्यू नीचे आ जाएगा, तो लैम्डा इज इक्वल टू C डिवाइडेड बाई न्यू। ओके, C 3 इंटू 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाई लैम्डा कितना है, सॉरी फ्रीक्वेंसी कितनी कैलकुलेट करी है 5 इंटू 10 की पावर 9।
ठीक है, इसको सॉल्व करो तो कितना आएगा 3/5, ऊपर कितना चला जाएगा ये 10⁹ नीचे है। ओके, अब इसको अगर हम ऊपर लेकर जाएंगे तो ये किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो कितनी वैल्यू बची -1, 10⁻⁻1। इसके 10⁻⁻1 को नीचे ही छोड़ देते हैं, नीचे हो गए, ठीक है 10, 50 हो गया। तो 3/50, इसको सॉल्व कर लो अब। 53 है ना, तो 0.06 पे नहीं 0 अगेन, तो 0 और 30, ठीक है। तो कितने आगे वैल्यू तुम्हारे पास 0.06 मीटर, ठीक है 0.06 मीटर। लैम्डा कैलकुलेट हो चुका है। अब यहाँ से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, न्यू बार मतलब कि वेव नंबर। न्यू बार किसके बराबर होता है, क्योंकि 1 में लैम्डा, तो 1 लैम्डा कितना है 0.06। तो यहाँ से आपकी किस वैल्यू आ जाएगी किसकी, न्यू बार की, आप सोल्व कर सकते हो, ठीक है। पॉइंट हटाएंगे, ऊपर कितना चला जाएगा 100 और नीचे क्या रह जाएगा 6, ठीक है। 6 से 42, 48, 6 9 54, तो कितने में जाएगा 1 पे, ठीक है। तो कितना बचा यहाँ पे 4, 6 पे, ठीक है 16 पॉइंट समथिंग इसका आंसर आ जाएगा। वो भी क्या आया है वेव नंबर ना, पर मीटर, या फिर मीटर इनवर्स लिख सकते हो आप इसको, मीटर इनवर्स। ठीक, तो ये क्या था, आपको सिर्फ क्या गिवन था, टाइम पीरियड गिवन था। तो टाइम से आपने पहले क्या निकाला, फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी की हेल्प से C = न्यू इंटू लैम्डा का यूज़ करते हुए लैम्डा कैलकुलेट हो चुका है, 0.06 मीटर हो जाएगा। फिर लैम्डा आ गया तो आपके पास न्यू बार भी आ जाएगा। न्यू बार क्या होता है, क्योंकि 1 में लैम्डा, ठीक है। लैम्डा की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली थी, इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 16 मीटर इनवर्स। नोट डाउन करो इसको। Next numerical. All the numericals are of NCERT and these are very important. Okay, कंपटीशन एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं और वैसे भी सिलेबस में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट न्यू बार मीन्स वेव नंबर ऑफ अ रेडिएशन having a frequency of 4 × 10⁻11 kHz, ठीक है। फ्रीक्वेंसी गिवन है आपको और क्या पूछा हुआ है, न्यू बार पूछा हुआ है, और फ्रीक्वेंसी की यूनिट भी चेंज कर दी इसने, किलो हर्ट्ज कर दिया ना, तो इसको हमें किस में लेकर आना पड़ेगा, हर्ट्ज के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले कैलकुलेट क्या करना है, न्यू बार। तो न्यू बार कैलकुलेट करने के लिए न्यू बार का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू बार = 1 में लैम्डा। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, लैम्डा, और लैम्डा कहाँ से आएगा, एक ही फॉर्मूला है, C = न्यू इंटू लैम्डा, ठीक है। तो सॉल्यूशन में क्या होगा, लेकिन लैम्डा कैलकुलेट करना है, C = न्यू इंटू लैम्डा, ठीक है। तो लैम्डा को इधर रखेंगे, न्यू नीचे आ जाएगा, तो लैम्डा = C / न्यू, और C कितना होता है, C 3 × 10⁸, और न्यू कितना गिवन है 4 × 10⁻11 × 1000, क्यों भाई, क्योंकि किलो है, इसको सिंपल हर्ट्ज में चेंज करना पड़ेगा, किलो हर्ट्ज। तो 10 की पावर नीचे टोटल कितना हो जाएगा 14, ठीक है। तो 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई 4 × 10⁻14, ठीक है, हो गई। इसको ऊपर लेके जाएंगे आप तो कितना बच जाएगा, सिर्फ -6, ठीक है। तो कितनी वैल्यू आएगी बेटा, 3/4 × 10⁻6, क्लियर। अब इसको सोल्व करो, या 0.428, ठीक है, 4×5 = 20, तो 0.7 × 10⁻6 ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास। क्या आ गया ये, लैम्डा मीटर, ठीक है। 0.7 × 10⁻6, क्योंकि ये 10⁻14 नीचे था तो ये ऊपर जाएगा, किस में हो जाएगा, माइनस में। नीचे वाली टर्म माइनस में ऊपर जाएगी तो बड़ी है, ठीक है, तो कैंसिल आउट होगी, कितना हो जाएगा 10⁻6, हो गया कैलकुलेट। आपके पास लैम्डा आ गया। अब क्या कैलकुलेट करना है, न्यू बार। तो न्यू बार का फॉर्मूला लगा दो, न्यू बार = 1 में लैम्डा, ठीक है। तो 1 लैम्डा कितना आया है 0.7 × 10⁻6,
ओके। तो ये वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी तुम्हारे पास, न्यू बार। ओके, न्यू बार इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई लैम्डा। लैम्डा आप कैलकुलेट कर सके थे, कितना था 0.7 इंटू 10 की पावर माइनस 6। ओके, तो ये सारा कुछ किसके बारे में था बेटा, न्यूमेरिकल्स थे। किसके बारे में, वेवलेंथ से रिलेटेड और फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड, वेव नंबर से रिलेटेड। तो आपने सिर्फ एक मेन फॉर्मूले को पढ़ा ना, C इज इक्वल टू न्यू इंटू में लैम्डा, उसी से ही हमारे पास सारे न्यूमेरिकल्स जो है वो सॉल्व हो जाते हैं। तो सबसे पहले आपका मेन काम क्या है कि इनके फॉर्मूले याद करना, तभी आप न्यूमेरिकल सोल्व कर पाते हो। तो इस लेक्चर के अंदर इतना ही था कि न्यूमेरिकल सोल्व करने थे, बाकी जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।